देखो ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में दिया गया था कि कितने लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा सॉल्व कर नहीं ला पाया। क्या रीजन है इसके अंदर? क्या दिया है? किसी आयत की लंबाई और विकर्ण का योग चौड़ाई के 5 गुने के बराबर है तथा चौड़ाई और विकर्ण का अंतर 8 है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, तो इस सवाल को आंसर लाने से पहले हम लोग क्या क्या जानना जरूरी है? विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, और आयत क्या होता है। 3 बातें अच्छी तरह से आनी चाहिए, तब तो सवाल हल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हल हो पाएगा। तो सर्वप्रथम हम आयत के बारे में जानना चाहेंगे। आयत क्या होता है? ये क्या है हमारा? आयत। आयत है। आयत का डिफिनेशन होता है, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ए बी सी डी। आयत वो होती है जिसके आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजा, क्या कहा जाता है उसको? सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब ए बी जितना लंबा होगा उतना ही क्या होगा हमारा? डी और सी होगा। ए बी जितना लंबा होगा और बी सी भी उतना ही लंबा होगा। समझ रहे बात को? आयत की डिफिनेशन में कहा जाता है आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर और समांतर। क्या होती है? बराबर और समांतर। इस सवाल में समांतर से नहीं मतलब है, बस बराबर होती है। अब क्या है? क्षेत्रफल की बात है। क्षेत्रफल में क्या होता है? उसके इसमें लंबाई कौन है? जो लंबा होगा वो लंबाई होगा, जो कम होगा वो क्या कहलाएगा? ये हमारी लंबाई हो जाएगी, हमारी चौड़ाई हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है? क्षेत्रफल। क्या बताना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को आपस में क्या करते हैं? गुणा। तो हमारा क्या निकलता है? क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम में क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका लंबाई क्या और चौड़ाई क्या? कई क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया है लंबाई चौड़ाई? कुछ भी नहीं दिया। वही हमको पता करना है। जब तक वो पता होगा नहीं तब तक हमारा क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लंबाई को x। क्या मान लेंगे? जब ऊपर x है तो नीचे भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चौड़ाई को मान लेते हैं y। ये भी क्या हो गया हमारा? y। तो ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर डी सी। मतलब ये x है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? चौड़ाई में क्या हमारा? ए डी बराबर बी सी। इसका हम क्या रखे हैं? वाई। क्योंकि ये हमारी क्या है? लंबाई है, और इसको क्या माना गया है? चौड़ाई। ठीक, तो हमें निकालना क्या है? आयत का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? x। चौड़ाई क्या है? y। आपस में गुणा करेंगे x और y। ये हमारा क्षेत्रफल है ना? अभी कुछ नहीं हो पाया है। अब बात रही विकर्ण क्या होता है, ये हम समझेंगे। जो आयत बना हुआ है, प्रश्न पूछा जाएगा आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 साइड होती है। एक साइड है ए बी, बी सी, सी डी, डी। क्लियर? तो आयत में कितने शीर्ष होते हैं? 4। ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष और डी। क्लियर है? अब हमको क्या समझाना है? विकर्ण। आयत के सम्मुख शीर्षों को मिलाने से, आयत के मिलाने से विकर्ण बनता है। क्या बनता है? विकर्ण। यह शीर्ष इसके सम्मुख क्या है? यह। इसको मिलाएंगे, ये हमारा क्या हुआ? विकर्ण। इसको क्या कहेंगे हम? विकर्ण। यह विकर्ण है। यह क्या हमारा है? विकर्ण बन गया है। और इसको भी मिलाएंगे तो विकर्ण हो सकता है। क्वेश्चन बनेगा आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 ही होंगे ना? अब देखो पहला समीकरण में क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई और
चौड़ाई का योग, योग में क्या होता है जोड़ने पर, तो लंबाई क्या माने हम यक्स। अब इसमें क्या जोड़ना हमको विकर्ण, विकर्ण तो पता नहीं, ठीक है। तो विकर्ण कैसे निकलता है, तो हम पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर पर क्या लगता है करड़ी, क्या लगाया जाता है करड़ी, हमारा विकर्ण निकल जाता है। तो लंबाई का क्या माना गया था यक्स, एक्स का स्क्वायर, चौड़ाई क्या माने वाई, वाई का स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया विकर्ण। तो इस विकर्ण के जगह पर हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया क्लियर। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट आंसर, प्रश्न के पहली शर्त के अनुसार। शर्त क्या कह रहा है, लंबाई और विकर्ण का योग, तो लंबाई माने x हो गया, विकर्ण कितना आया है करड़ी में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। लंबाई और विकर्ण का योग चौड़ाई के 5 गुने के बराबर, चौड़ाई के 5 गुने के बराबर है, बराबर है। चौड़ाई के क गुना 5 गुना, चौड़ाई कितना माना गया है y, y का 5 गुना 5y क्या होता है 5y। ये हमारा समीकरण 1 बन चुका है। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे। अब इसी समीकरण से हम हल करके निकाल लेंगे लंबाई और चौड़ाई। दिखाई दे रहा है इधर, यस सर, नहीं दे रहा ना, हथियार लगा दे रहे हैं, यहाँ से देखो x प्लस कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5y, क्लियर है। इस x को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं पक्षांतर करना। क्या करना, पक्षांतर करना। इसका चिन्ह क्या है प्लस, कोई साइड नहीं रहता है तो उसको हम प्लस समझते हैं। क्या समझते हैं प्लस समझते हैं। जब ये इस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि ये प्लस से इधर जाएगा क्या जाएगा हमारा, इधर बचेगा क्या हमारा करड़ी में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यह 5y है, यह प्लस से क्या हो गया माइनस। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब क्या होगा, अब इस कड़ी को हटाना है, इस कड़ी को क्या करना है, कैसे हटता है उसकी बात समझना पड़ेगा, क्योंकि गणित का बहुत अंदर से बात इसमें बताना है। तो इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं। इस बात को समझाने के लिए ये बताओ, ये कड़ी में क्या लिखा हुआ है 4, ये वर्गमूल का है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। आंसर कितना आ गया इसका 2 आ चुका है ना। अब इसको हमको हटाना रहेगा, इसका हम क्या करेंगे वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, विकल्प बताया गया था, कड़ी में 4 गुणते कड़ी में 4, 2 बार लिख सकते हैं हाँ। तो कड़ी के अंदर कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, मतलब कड़ी गायब होगा 4 आ गया। कड़ी हट गया कि नहीं हट गया, हट गया। कहने का मतलब जो ही वर्ग बनाएंगे तो कड़ी गायब हो जाएगा, जो बीच बनेगा वही आ जाता है। उसी तरीके जब इसका हम वर्ग करेंगे तो एक कड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा, जो चूंकि ये बराबर लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बराबर। जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, नहीं तो मान बदल जाएगा, क्योंकि बराबर दिया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का क्या करेंगे हम वर्ग कर दिया गया बराबर 5y माइनस x का क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि दोनों क्या गया मान में कोई चीज नहीं होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्यों हटा है वर्ग बना दिया गया, यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्लियर हो गया, बात नहीं इसकी समझ ठीक है। इसके लिए अब देखते हैं, बीजगणित का एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 5y माइनस x स्क्वायर है, एक जगह पर कितना हमारा है 5y, b की जगह पर क्या हमारा x, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर किया गया है, किसका स्क्वायर किया गया है a का स्क्वायर किया गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के आधार पर हम 5y का स्क्वायर करेंगे।
कर सकते हैं। अब फिर यहाँ प्लस बी की जगह क्या हमारा एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस सूत्र दिख रहा है ना, 2 होगा। ए की जगह पर क्या लिखना है हमको 5y, फिर क्या लिखना है बी की जगह पर एक्स। अब हल करते हैं। अभी स्क्वायर का भी समझा है तुम लोगों को, या 5y पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 5y गुणते क्या होगा 5y 2 बार, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। y में y से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। बात समझ रहे? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 y पर पावर कितना 2, एक्स का स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। अब माइनस गुणा दिया है, ठीक है, तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। एक्स वाई में गुणा करें तो एक्स वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, इसके जगह हम लिख देंगे हाँ 25y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है यहाँ तक। इसमें 2 पद है, इधर कहते हैं दाया, इसको कहते हैं बाया, लेफ्ट या राइट इधर लेफ्ट, ठीक है। इस दोनों को उधर ले जाना है उस साइड, ठीक है। जब ले जाएंगे ये प्लस में तब माइनस होगा, ये भी प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या हमारा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 हो जाएगा। अब देखो यह 25y दिया, ये क्या दिया है 25y पर पावर 2 है ना, क्योंकि ये प्लस है तो उधर ले जाए तो क्या लिख देंगे माइनस y पर 2, उसके साथ लगा दिए। फिर इधर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर। इधर का दोनों पर चला गया, इधर क्या बचा है माइनस 10 एक्स वाई। यहाँ तो ठीक है। अब बताते हैं घटाना है ना, क्योंकि y पर पावर 2 है, y पर पावर 2 घट सकता है। इसका गुणांक 25 है, इसका गुणांक 25 है। इस y का गुणांक दिखाई नहीं दे रहा तो 1 है, क्या है 1। तो 25 में से 1 घटाना 24। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 24 y का पावर कितना हो गया दिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जुटेगा घट जाएगा, घट जाएगा क्योंकि गुणांक बराबर है। ये क्या हो गया हमारा, क्या बचा माइनस 10 एक्स वाई बराबर कितना 0 के, यही है। अब हम जो है इसको निकालेंगे कॉमन फैक्टर, क्या कहते हैं इसको कॉमन फैक्टर। हाँ कॉमन निकालेंगे। कॉमन वह होता है जो दोनों में मिले, क्या जो दोनों में मिले। अच्छा बता कौन सा ऐसा पहाड़ है जो 24 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, उसे बड़ा नहीं, 2 है ना, 2 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा। और कौन सा पद है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, यानी 2 y कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें 2 y कॉमन, यहाँ हो जाएगा 0, 2 y कॉमन निकाल लिया गया। जो कॉमन निकालता है उसी से भाग होता है उसमें, ठीक है। यानी 2 से भाग करो 24 में 12 लिख देंगे। 2 y में से 1 y निकाल लिया गया है, कितना y बचा हुआ है y बचा हुआ है माइनस, फिर 2 से भाग करो 10 में 5 हो जाएगा। y निकल गया, क्या बचा हमारा इतनी बात समझ में आ रही है। इसमें गुड़े का संबंध होता है, किसका संबंध होता है। एक बात बताओ, अब इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये 5 है, 6 ले लेते हैं, यहाँ 2 गुणे 3 है, यही है ना, एक पद दिया एक पद यहाँ टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हमें पता करना कैसे आएगा, मान लेते नहीं पता है ना, इस 2 का इसमें क्या करते हैं भाग, यानी 2 से जब भाग करेंगे 6 में कितना जाएगा 3 निकल गया। जब हमको इधर दिया इधर पता करना रहेगा तो किसे भाग करते हैं 3 से, बस समझ रहे हैं। कहने का मतलब हमारा इतना है कि 2 y को हटाएंगे इसमें से, इसका इसमें क्या करेंगे 0 में, क्योंकि इसका और इसका गुणा किया गया तो 0 आया है, क्या आया है 0। तो 0 में कितने से भाग करना हमें 2 y से, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0 बटे क्या हमारा 2y, इधर क्या बचा 12y माइनस 5, ठीक है। तो हम जानते हैं
जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर जीरो ही होता है। क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए अगर ये मिटा दे ऊपर का, दिखाई दे रहा है कि नहीं? इधर नहीं ना, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना। दिखाई दे रहा है बस जी। हाँ देखो यहाँ से हम यहाँ भाग कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं 2y बराबर 12y माइनस 5x। 2y से 0 भाग करेंगे 0 हो गया। क्या बच गया हमारा? 5y माइनस 5x। यहाँ तो ठीक है। अब बात समझिए, 12y में से 5y घटा है तो कितना आ गया है? 0। अर्थात इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? जब 3 में से 3 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। 10 में 10 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। अर्थात करने का मतलब हो गया दोनों का मान क्या आपस में बराबर है ना। चलो ऐसे भी नहीं समझते हैं। है माइनस 5y है, अगर इधर इस साइड लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? वो हमारा प्लस। इधर हो गया हमारा 5x बराबर 12y। सवाल लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है x का मान क्या होगा? 12 और y का मान क्या होगा हमारा? सवाल लग चुका है। लंबाई कितना निकल गया? लंबाई कितना है? 12 है। कितना निकला है? अब हमको क्या निकालना था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है। x का मान कितना है? 12 और चौड़ाई का मान कितना है? 5। तो 12 बचे 60। आंसर कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी होगा ठीक है, 60 आंसर आएगा। ठीक, मान लेते हैं सेंटी रख दे रहा है, सेंटी यहाँ भी सेंटी लगा देंगे। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर 60 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सवाल लगाने को लगा दिया गया। अब देखिए यह सही लगाया गया है कि गलत, सिद्ध भी करना पड़ेगा। अब देखो इसको मिटाते हैं। उतारना है किसी को? हाँ तो उतारो। उसके बाद कहा है किसी आयत की लंबाई कितना निकाले हैं? लंबाई कितना निकाला गया है? 12 निकाला गया है। विकर्ण कितना होगा?